हुकूमत दोपहर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर शाम में भी आती है। जो चीज बच जाती है वो किसी ना किसी टॉक शो के अंदर हमें नजर आती है, और बदले में पीटीआई भी उतनी ही मर्तबा रिएक्ट कर रही होती है। ऐसा लगता है कि कम नहीं होने वाला कुछ भी, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो सही रास्ता नहीं है। जी, ये लफ्जी गोलाबारी रोज ही देख रहे हैं, एक मजाक बन के रह गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, और इसमें कोई शक नहीं है कि गोली चली है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाशें गिरी हैं। अब वो सीधा ही कह देती है हुकूमत कि एक लाश बता दें, एक गोली की वो बता दें, तो वो हमारा कसूर तो नहीं है कि पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो जो बताया जाता है सीसीटीवी कैमरा के जी हर जगह पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सडनली इत्तफाकन हमेशा गायब हो जाते हैं। और दूसरा, वो 12 नाम उन्होंने दिए हैं, बल्दियत दी है, ये इस्लामाबाद के साथ ही कोटी सत्तियां हैं। वो शहजाद अनीस सत्ती जो है उसकी मेडिको लीगल में लीगो जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके एब्डोमेन में गोली लगी है। तो ये 12 के 12 मौजूद हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जनाब एक लाश दिखा दें, एक वो बता दें। चले, वो अच्छी बात है कि इस बगैर सूद के 12 नहीं किए, मगर 12 के नाम तो उन्होंने दिए हैं, वो मौजूद है। और वो भी बातें ज्यादा कर रहे हैं पीटीआई वाले भी। उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश भी नहीं की है। हमारे तक इतला नहीं आई है कि वो गए थाने में और उन्होंने कहा जी एफआईआर दर्ज करवाएं। बातें अभी तक है, मगर कि जी उनको जमा नहीं कराई गई, या केपी का एक सूबा उनके पास वहां करवा दी जाती तो नहीं अभी तक करवाई गई। और इसका हल क्या है? ये आपस में एक दूसरे के बयानबाजी है कि कसूली तौर पर एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास को देखें और देखें। ये आफ्टर ऑल छोटा वाकया नहीं है। गोली चल जाना एक सियासी जो है एहतजाज के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो महज़ब माशरों में नहीं होता, ऐसे हमारे जैसे मुल्कों में भी नहीं होता। बहुत कम पाकिस्तान की तारीख में भी बड़े बड़े जुल्म हुए, मगर ये नहीं हुआ। और उसके साथ वो बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई शर्मिंदा हो, कोई जवाब दे रहा हो, वो जिसे कहते हैं ना मोर ओवर करना, वो मजीद बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेस अखबार की मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि पिछले 3 माह में पंजाब भर में 9,405 सियासी कारकुनों को, अभी तकरीबन 10,000 कारकुन जो है 3 महीने में गिरफ्तार हुए हैं। सियासी कारकुन, मार्शल लॉ में 10,000 3 महीने का फिगर नहीं होता था। ये इनके अपने जो इस्लामाबाद के फिगर्स थे, पहले 700 थे, अब गालिबन 1000 के करीब तो इस्लामाबाद 24 नवंबर से बाद जो है गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि जनाब 150-200 को पेश किया गया, 160 का नंबर आ रहा है, वही 150-200 का बताया जा रहा है कि पेश किया गया। बाकियों का पता नहीं वो किधर हैं। खबरें हमें नहीं मालूम कि उनको किन हालात में रखा गया है, क्या जेलों में वो गुंजाइश है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, कोई खाने पीने का निजाम है नहीं है। बहरहाल जैसे कैसे गलती गलत सही जो है इंसान तो हैं, उसके अलावा जो है कोई इसके ऊपर नहीं है जो मजीद हमें ओवरऑल मुआशरा एक पहले ही यहाँ पे घुटन है, जकड़ा जा चुका हुआ है। और जिस तरह की पहले ही मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कदगने हैं, व्हाट्सएप बंद है, VPN कमजोर है, यूट्यूब नहीं चल रहा। अब जो लेटेस्ट हमें जो डराए जा रहे हैं कि फीका कानून के अंदर जो तब्दीली ला रहे हैं कि जनाब फेक न्यूज के ऊपर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, और ये साइबर क्राइम तरमीमी बिल के अंदर जो है ना उसका मसवदा आ गया कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो पहले रोक दी गई थी, ये बंद गई थी, ये अब दोबारा इसको बनाने का फैसला किया गया है। पहले पंजाब में जो हमने बड़ा शोर मचाया था कि ये जो बिल लेके आ रहे थे हद तक इज्जत का, उसमें इतनी खौफनाक चीजें थी, ये उससे कम नहीं है। इसके अंदर जो है डिफाइन चीजें नहीं की गई, और इसके अंदर ये है कि अब कोई भी जो है डिफाइन नहीं किया गया कौमी सलामती को, कि जी कोई भी जो है अजमत इस्लाम, कौमी सलामती या पब्लिक ऑर्डर, इखलाकियात, डिसेंसी, मोरालिटी, या किसी अदालत या किसी इदारे या किसी शख्स के मुतालिक कोई इस तरह की कर देगा। फेक न्यूज डिफाइन नहीं किया गया, और एक तारीख है हमारे यहाँ इन कवानीन को मिसयूज करने की। तो आगे पता नहीं इसकी आड़ में 5 साल कैद बहुत ज्यादा होती है, और पहले ही एक इनका मिसयूज किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आगे पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में
कि जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी की अभी भी जो है रोज तौर के साथ हमलों की खबरें आती रहती हैं, खासतौर पे केपी और बलूचिस्तान से। इकोनॉमी का जो ये बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, उस पर तफसीलन बात करेंगे हम कि महंगाई का तो वो कह रहे हैं जी जनाब हमने देखे 5-6 साल के अंदर सबसे कम जो है ना शराय महंगाई लेके आए, वो बताएंगे। चलिए अच्छी बात है अगर वो कम भी हो गई है, गो के उसका क्राइटेरियन बदला गया है, मगर बुरी खबरें ये हैं कि महंगाई तो एक क्राइटेरियन है ना, स्टॉक एक्सचेंज को भी ओवर एक्सरसाइज कर देते हैं, मगर जो आज जो लेटेस्ट आई है जिसे कहते हैं क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये इसकी जो क्वार्टर की रिपोर्ट आई है वो बड़ी खौफनाक है कि आपकी इकोनॉमी जो है इस क्वार्टर में 0.8% नीचे गई है। ये आपकी 22 इंडस्ट्रीज में 12 इंडस्ट्रीज है वो नीचे जा रही हैं, और कपास की फसल का भी बताया जा रहा है 33% कम हुई है। हमेशा 3 मिलियन जो है ना बेल्स वो मंगवानी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो फिगर आया है मैन्युफैक्चरिंग का कि 0.8% फॉल है, इसका मतलब है कि आपके पहले ही शॉर्टफॉल है टैक्सेस की, वो और कम हो जाएगी, और आप जो क्लेम कर रहे हैं कि 3.6% ग्रोथ रेट रहेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की और इकोनॉमी को संभालने के हवाले से जो दावे और शाबाशियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जी, मैं बिल्कुल, ये एक हकीकत है गो कि बांग्लादेश में इस हकीकत का भी जो है ना नलिफाई कर दिया कि हसीना वाजिद ने बड़ी तरक्की कर दी थी, मगर जब जाने की बारी आई तो ये चीज़ जो है आड़े नहीं आई। मगर फिर भी अगर आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आए, इकॉनमी बेहतर हो, तो उससे फिर एक जवाज़ बन जाता है कई दफ़ा। तो यहाँ वो जवाज़ नहीं बन रहा कि गवर्नमेंट जो है पिक एंड चूज़ करके, चेरी पिकिंग करके, कभी स्टॉक एक्सचेंज और महंगाई के वो फिगर्स, उस पर भी बात करेंगे, मगर अपनी मर्जी के वो फिगर्स ले लेते हैं जो बुनियादी है, जो इकोनॉमी के समझने वाले हैं। आज जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने जो फिगर्स आए हैं कि नए क्वार्टर की जो क्वांटम इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो है, उसके अंदर जो है इकोनॉमी में 2 चीज़ें हैं, एक इंडस्ट्री और एक एग्रीकल्चर। अल्टीमेटली ये 2 चीज़ें हैं। इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल जो 0.8 जो है परसेंटेज फॉल, गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर का जो फिगर, जो सबसे ज़्यादा हम कपास पे करते हैं, 33%, 5.5 मिलियन बेल्स आई हैं, जबकि टारगेट जो था 8.5 का था गालबन, और 33% उसमें आई है। अब दोनों का नुकसान ये होगा कि इंडस्ट्री में कम आने से आगे 2-3 मसले जिससे IMF के पास हम फंसे हुए हैं कि टैक्सेस पहले ही 200 अरब रुपए के करीब कम है। सो ये मजीद जब ये मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो टैक्सेस का वो भी कम हो जाएगा। और साथ में उसका ये है कि हमारा जो दूसरा भी रोल ओवर्स का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इश्यूज चल रहे हैं, ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा कि हफीज पाशा जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इन फिगर्स की मौजूदगी में 3.6 का जो टारगेट था ग्रोथ रेट का, वो तकरीबन नामुमकिन है कि लिया जा सके।